गई सारी दुनिया से महरूम चले, पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले। शाही गई सफेदी आई, कुछ उम्मीद न देती दिखाई। शाही गई सफेदी आई, कुछ उम्मीद न देती दिखाई। कुछ उम्मीद न देती दिखाई। 2 दिन जग में झूम चले। वह तेरी गति विधाता, दशरथ जग से निपुता जाता। वह तेरी गति विधाता, दशरथ जग से निपुता जाता। दशरथ जग से निपुता जाता। यौवन के दिन 4 भले। धन दौलत और माल खजाना, कुछ दिन में सब होगा बेगाना। धन दौलत और माल खजाना, कुछ दिन में सब होगा बेगाना। कुछ दिन में सब होगा बेगाना। हमसे तो ये सुम भले। देव, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस तरह निराश जाऊं? शोक रघुवंश के कलंक का धब्बा मेरे ही मनहूस माथे पर लगना था। हे भगवान, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं, परंतु मेरा ये प्रारब्ध। महाराज, आज आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा का दिल बैठा जा रहा है और प्रत्येक अपने अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ा रहा है। परंतु यह पहेली किसी की समझ में नहीं आ रही है। आज आपके चेहरे का ये उतार चढ़ाव देखकर सभी का दिल बैठा जा रहा है। आप शीघ्र अपने मन की बात बताइए ताकि सबके दिल को धैर्य हो सके। क्या कहूँ है गुरु जी मैं अपनी व्यथा जी, क्या कहूँ है गुरु जी मैं अपनी व्यथा। मुझको औलाद का गम सताता रहा, कोई चारों तरफ से ना उम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी जी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी। और अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी। ये फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा। यदि हो जाता घर में मेरे एक पुत्र जी, यदि हो जाता घर में मेरे एक पुत्र, तो यूं न बर्बाद होता मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, ये फिक्र रात दिन मुझको सताता रहा।
आखिरी वक्त नजदीक आता दिखे जी, आखिरी वक्त नजदीक आता दिखे, और दशरथ निपूता कहलाता दिखे, राज गैरों के हाथों में जाता दिखे, जिस पर खून और पैसे ना बहाता रहा। गुरुजी, यूं तो हर प्रकार से प्रजा खुशहाल है, परंतु एक ख्याल है जो मुझे दिन रात तड़फाता रहता है। चांद चढ़े सूरज भवे, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अंधियार। शोक अब इस राज्य के गैर ही मालिक होंगे। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला है नहीं तो ये संपदा किस काम की। आँख है लेकिन आँख का तारा नहीं, दिल हुआ बेताब जब दिल का कोई दुलारा नहीं। गुरुजी, महाराज, आपका हंजोगम बिल्कुल ठीक है। वह घर नहीं, एक तरह का शमशान है जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई ना दे। औलाद जिंदगी का सहारा और आंखों का तारा होती है। बेऔलाद का गम कोई मामूली गम नहीं होता। हाँ, यदि एक कुंवर भी हो जाता तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते और अपने आप अरमान पूरे कर लेते। परंतु इस तरह आपको निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करने में देर नहीं लगती है, जो अब भी आपकी मन की मुराद पूरी हो सकती है। आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि जी को बुलाइए और यज्ञ की सामग्री तैयार करवाइए। मुझे पूर्ण आशा है कि ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हाँ गुरुजी, मुनीम जी का फरमाना बिल्कुल सही है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत जाता हूँ और सिंह ऋषि को अपने साथ लाता हूँ। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को सम्मान सहित ले आइए। जैसे आज्ञा महाराज। मुनि जी प्रणाम। चिरंजीव रहो दशरथ। आओ भगवान। बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा सकल संताप। मुनि जी, बाप ने बहुत दया की जो इस स्थान को पवित्र किया। बहुत समय से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। आज आपके दर्शन करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। राजन, तुमने याद किया, क्या अटका काम तुम्हारा है? क्या पत्ता चढ़ी तुम पर भारी? यह अनुमान हमारा है। हमें यहाँ बुलाने का असली कारण बताओ राजन। महाराज,
दशरथ को बहुत बड़े क्लेश ने दबाया है। अब रघुवंश का अंत होने को आया है। 3 शादियां करके भी वेद के विरुद्ध कार्य कर चुका हूं, परंतु मेरी आशा पूर्ण नहीं हुई मुनि जी। बीती जाती है आयु मेरी, कब होगा प्राण का स्वामी। नहीं देखा है मुखड़ा आज तक मैंने संतान का स्वामी। करेगा कौन चिंता लाश तक मेरी उठाने की। चिता भी राहत देखेगी मुझको अग्नि लगाने की। राजन, जो तुमने कहा है मैंने सुन लिया। इस तरह आहे ना भरो और बहुत जल्द यज्ञ की तैयारी करो। मेरा मन कह रहा है यह आस तुम्हारी पूरी होगी। वह दिन आने वाला है दिल की खिली होगी। मैं कम तो दशरथ हूं, तुम क्यों रो रहा है। मेरे वंश का पतन भी पास हो रहा है। बस राजन, बस जल्दी यज्ञ की तैयारी करो। महाराज, यज्ञ का सामान पहले ही तैयार है, केवल आपका ही इंतजार था। मैंने यज्ञ में बहुत बड़े विद्वानों को बुलाया है। बहुत अच्छा, आइए राजन, व्रत पालन करते हैं। प्रभु की इच्छा से आपका काम सफल बिल्कुल होगा। इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्योर्ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यज्ञ संपन्न हुआ। राजन, ये फल लो और रानियों में बांट दो। जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। जो आज्ञा महाराज। मेरा भर तो बाद में खाऊंगा। चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। हर जन में है, हर जन में है, हर जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया अवध में बाजे। रामचंद्र भगवान की
मंत्री जी, बांदी को इनाम दिया जाए। ईश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सकता है। मंत्री जी, आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। शाही खजाने का मुंह खोल दिया जाए और कैदियों को रिहा कर दिया जाए और खुशियां मनाई जाएं और सभी कार्यालयों में छुट्टी कर दी जाए और गरीब लोगों में दान बंटवाया जाए। अब हम महलों में जाते हैं। कैसी आज्ञा महाराज? गुरुजी, आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। पुत्रों का नामकरण किया जाए। राजन, कौशल्यानंदन के पुत्र का नाम रामचंद्र रखा जाए और रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा जाए और कैकेयी के पुत्रों का नाम भरत रखा जाए। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। बहुत प्यारे नाम हैं। महलों में खुशियां मनाई जाएं। So friends, if you like our videos, please click on the subscribe button, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए।